शौक अपनी एशियन अरवाना को देख के हो गया था। सडनली इसने इतनी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई एंड मेरे को लगा कि भाई 2-3 एशियन अरवाना तो पाल ही लेना था। हे ऑल वास वेरी कैसे सब स्वागत आप सभी के एक नया वीडियो में। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी, मैं एक महीने से एक भी वीडियो नहीं बनाया था। लास्ट 2 वीडियोस जो अपलोड किया था वो बहुत पुराने वीडियोस थे एंड मैं लिटरली वो एडिट करके अपलोड भी नहीं कर पाया। मैंने बिल्कुल ही यूट्यूब छोड़ दिया था, फिशेस के बारे में ध्यान देना छोड़ दिया था। मैं पर्सनल रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया था। जो भी टैंक्स को ध्यान दिए थे वो पापा ही दिए थे। बट हमने एक प्लान किया था कि दैट हम बहुत सारी चीज़ें बिल्ड करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें करेंगे। वो बिल्ड करना छोड़ो, टैंक्स की हालत ऐसी हो गई है क्योंकि यार पापा अकेले इतने सारे टैंक्स सब कुछ मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया था। टैंक्स की हालत ऐसी हो गई है कि अभी वी नीड टू रीबिल्ड एवरी टैंक अकॉर्डिंग टू द फिशेस बोला हूँ। 1 महीने के बाद मतलब सोचो, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ। 10 दिन में हम 2-3 बार इनको फीड करते थे चिकन। पापा ने पूरा महीना कंटिन्यूसली इनको फीड किया। सोचो इनका साइजेस कितने बड़े हो चुके होंगे। बोलूंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा इनका हालत, फिर उसके बाद आप ही खुद बताना मेरे को कमेंट सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मेन टैंक के बारे में बात करने से पहले मैं बताऊं, ये दोनों लाइट्स मैंने एक्चुअली आज ही मंगाया था क्योंकि यार मेरे को एक लाइट अमेजॉन मॉन्स्टर टैंक पे लगानी थी क्योंकि जो हमने लगाया था तब वो खराब हो चुकी थी एंड मैंने उसको बदला भी नहीं। मैंने एक उसके लिए मंगाया था एंड बाकी एक स्पेयर मंगा ही लिया था। तो देखते हैं, अभी तो फिलहाल इसको यहाँ पे रखा हूँ, अभी रखा हूँ चेक करने के लिए कि भाई मॉन्स्टर्स कैसे हैं देखने के लिए, क्योंकि आपको कैमरा में ऐसे दिखाऊंगा तो इतना अच्छे से पता नहीं चलेगा। एक बार लाइट ऑन करूंगा तो तब उनका असली साइजेस पता चलेंगे। लाइट ऑन करने से पहले टैंक का हाल देखो भाई, ग्लास का हाल देखो। भी फ्रैंक यार, इनको मेंटेन करना, इतनी बड़ी टैंक को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब मैंने भी छोड़ दिया था, पापा ने बहुत मेहनत करके मेंटेन किया था, इनको फीड किया। अलीगेटर देखो, मेरा हाथ देखे कैसा आ रहा है, मतलब ये इतने बड़े हो चुके हैं कि भाई आप ट्रस्ट नहीं करोगे। लास्ट आई थिंक जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें अपनी रेड टेल गोरामी ने अपनी पैरट को मारा है एंड उसका हाल बहुत ख़राब कर दिया था। फिर उसको मैंने वहाँ डाला, उसके बाद फिर से मैंने उसको अपने अमेजॉन मॉन्स्टर टैंक में डाला था। नाउ ही कंप्लीटली रिकवर्ड, देख सकते हो। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले इस टैंक के बारे में कंप्लीटली देख लेते हैं। बाकी फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हेल्प की है। एज सेड, पानी का कलर देखो, मतलब इतना कम वाटर चेंजेस के बाद भी पानी का क्वालिटी और नीचे कोई भी गंदगी नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट फिल्ट्रेशन तो बढ़िया चल रही है। बाकी यार मेंटेनेंस बहुत दिक्कत हो गई है। एंड अगर आपको याद है एक चीज, मैं लाइट्स ऑन करता हूँ फिर आपको पता चलेगा अच्छे तरीके से। There you go। अगर आपको अच्छे तरीके से याद है तो अपनी शवल नोज से अपनी रेड टेल छोटी थी एंड अपनी अलीगेटर गार आई थिंक शवल नोज जैसी थी। इन दोनों से छोटी थी अपनी रेड टेल। बट अभी रेड टेल बहुत ज़्यादा चिकन खा लेता है, आपको पता ही है। जब फीड करता हूँ तो शवल नोज से ज़्यादा, अलीगेटर से ज़्यादा रेड टेल को बहुत ज़्यादा फीड मिल जाता है। तो अभी रेड टेल का साइज देखो इनके कंपैरिजन में, थोड़ा घूम जा भाई, मतलब इतनी बड़ी हो चुकी है रेड टेल इनके कंपैरिजन में कि भाई आराम से रेड टेल इनको मार सकता है। रेड टेल मेरा हाथ से भी बड़ा हो चुका है इसका सर। पहले तो मेरा हाथ जितना था, अभी मेरे हाथ से भी बहुत बड़ा हो चुका है। एंड एलिगेटर भी कहीं का कम नहीं है, इसका भी साइज बहुत बढ़िया बढ़ चुका है। बट इससे भी बड़ा तो रेड टेल हो चुका है। दोनों के कंपैरेटिवली शवल नोज थोड़ी छोटी है, बट ठीक है। मेरे को एक टाइम तो डर लगा कि भाई रेड टेल शवल नोज को पकड़ लेगा, क्योंकि उसका साइज देखो यार, मतलब बगल बगल में आएंगे तो आपको साइज कंपैरिजन दिखा सकता हूँ। कहाँ है ये देखो, उसका और इसका साइज देखो, मतलब इसका हेड का साइज इतना बड़ा हो गया ना। ये देखो, आराम से शवल नोज को एक बार जोर से पकड़ेगा तो मर जाएगा, इतनी बड़ी साइज होगी अपनी रेड टेल। मेरे को तो एक टाइम पे ऐसा लग गया था कि ये पूरा टैंक मैं सिर्फ और सिर्फ रेड टेल को दे दूंगा, क्योंकि ये और थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो अकेले टैंक में घूमेगी तो भाई क्या खतरनाक लगेगी। बाकी गार भी अच्छी साइज हो गई है। इन तीनों को छोड़ के इस टैंक का एक लौता सर्वाइवर जो इन तीनों ने कुछ नहीं किया वो है अपनी गोरामी, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो चुका है। एंड इसका एग्रेशन लेवल्स भाई, मतलब लिटरली गोरामी बड़े होते हैं तो बोलते हैं कि एग्रेशन बढ़ता है, बट इसका एग्रेशन लेवल्स लाइक लिटरली मैं बताऊं तो रेड टेल के ऊपर देखो छोटे छोटे घाव है, वो पूरा गोरामी नहीं किया। एंड दैट्स द रीजन आई थिंक ही इज सर्वाइविंग हियर, क्योंकि अगर ये डोमिनेट नहीं करेगा तो आपको एज सेड पैरेट के साथ क्या हुआ वही चीज़ होगा, आराम से पकड़ लेंगे। बाकी तो ये चारों के अलावा मैं इस टैंक में कोई भी फिश डाला नहीं हूँ। फिशेस की तो दूर की बात है, ठीक से मेंटेनेंस ही नहीं हो पाया इतने दिनों से।
पर अभी हम धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट करेंगे, अच्छे तरीके से इस टैंक को मेंटेन करेंगे। फिलहाल मेरे को ये दोनों लाइट्स लगाने के बाद बहुत बढ़िया लग रहा है टैंक देखने में। मेरे को लग रहा है कि इस टैंक के लिए भी मैं और 2 लाइट्स लेके आऊँगा, बट मेरे को देखना है यार इनको सेटअप कैसे करूँ, क्योंकि इस तरीके से सेटअप कर रहा हूँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये तो ऐसे ही लगा दिया, बट अगर ऐसे रख रहा हूँ तो देख सकते हो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है यार। पूरा लाइट इधर से उधर आ रहा है। अंदर तो सही लग रहा है, मतलब यहाँ देखने में अच्छा लग रहा है, ग्लास थोड़ी अच्छी हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, बट यार ऊपर से बिल्कुल बढ़िया नहीं है। देखता हूँ, इसके लिए भी 1-2 लाइट्स लेके आके अच्छे से सेटअप करके इसको कवर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मॉन्स्टर्स बड़े हो गए हैं, आराम से कूद सकते हैं बाहर। बाकी टैंक की ग्लास को भी अच्छी तरीके से क्लीन करना है, फिल्ट्रेशन को पूरा क्लीन करके फिर से सेटअप करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलो, एज सेड अपडेट्स दे रहा हूँ अभी कि फिशेस का हाल कैसा है एंड टैंक्स का हाल कैसा है। बाकी इस टैंक के लिए तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे को कमेंट करके एक चीज़ सजेस्ट करना कि एज आप देख ही रहे हो कि टैंक्स का हाल क्या है, अब कैसा सब कुछ चल रहा है, फिशेस कितने बड़े हो चुके हैं। आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं। एज हम फिर से इन सब चीज़ों को रिबिल्ड करने वाले हैं, तो एज पर योर सजेशंस मैं कमेंट सेशंस के हिसाब से अगर पॉइंट्स वैलिड है तो उनको भी धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करूंगा, सो दैट इसको फिर से रिबिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इसका तो फिलहाल ठीक है। अभी आते हैं अपनी छोटी टैंक में। इसको लाइट लगाऊं? आई डोंट थिंक सो, इसके लिए लाइट ज़रूरी है। आपको दिख ही गया होगा, एक कोई है जो हमने लेके आए थे। इस कोई को ना अमेजोन टैंक में अरवाना छोड़ रही थी, ना बाहर के टब में अकेले था, तो मैं इस टैंक में इस कोई को डाल दिया था। इसके साथ साथ अगर आपको याद है तो एक फ्लावरॉन थी हमारे पास छोटी सी, इसके साथ ही उसको आदत हो गया था बहुत टाइम से, तो उन दोनों को उस टैंक में डाला हूँ। बट फ्लावरॉन के लिए मैं सोच रहा हूँ छोटी टैंक एक सेटअप करूंगा, क्योंकि यार इतनी बड़ी टैंक में कोई एक फास्ट मूविंग फिश है, बट वो फीमेल फ्लावरॉन है तो ऐसे इतना ज़्यादा एग्रेशन शो नहीं करती, तो इन दोनों को डाल के थोड़ा मतलब चल जा रहा है। अभी इनको छेड़ नहीं रहा हूँ, इनको करेंगे बट धीरे धीरे करेंगे, अभी इतना जल्दी इस पर हम काम नहीं करने वाले हैं। आते हैं अपनी अमेजॉन मॉन्स्टर टैंक में। इसमें भाई लिटरली अगर ठीक से देखोगे, पीकॉक बास का पेट देखो, एंड ये लाइव फीड नहीं है, पैलेट्स भी नहीं है। आई नो पैलेट्स तो खाएंगी ही नहीं। जब मैं इन सबको छोड़ दिया था, मैं इनको लाइव के बारे में भी भूल गया था। पापा चिकन डालने लग गए थे। ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते इन्होंने चिकन चिकन कुछ भी नहीं खाया। फिर धीरे धीरे जब इनको भूख लग रही थी, इन्होंने चिकन खाना स्टार्ट कर दिया, वो भी गंदी तरीके से। मतलब चिकन डालने के बाद ऐसे पेट भर लेते हैं। एंड इनका कलर्स देखो भाई, लाइट ही नहीं है बिल्कुल, मतलब वहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वही लाइट गिर रही है। एंड इनका कलर्स देखो कितनी बढ़िया हो चुकी है। मतलब वो गूगल में अगर सर्च करोगे कि कैलबेरी पीकॉक बास से मोनोक्लस पीकॉक बास, उनका कलर्स कैसे होते हैं, प्रॉपर ब्राइट कलर, वैसे कलर्स आने लग गए हैं। एंड ये ऑलमोस्ट 7-8 इंच के तो हो गए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। इनके साथ साथ अपनी ऑस्कर भी बहुत बढ़िया तरीके से एडजस्ट हो गई है। एंड इसका कलर्स भी देखो कितना ब्राइट हो चुके हैं। इन दोनों का तो छोड़ो, पीछे जो ड्रैगन घूम रही है वो 12 इंच प्लस हो चुकी है, 12-13 इंच के आसपास है। एंड वो देखो कितना बढ़िया लग रही है। मतलब मैं तो सबसे ज़्यादा शॉक अपनी एशियन आर्वाना को देख के हो गया था। सडनली इसने इतनी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई, इतनी ज़्यादा ग्रोथ दिखाई। एंड मेरे को लगा कि भाई 2-3 एशियन आर्वाना तो पाल ही लेना था। जब मैं पहली बार लेके आया था तब ये इसका आधा साइज था, मतलब लिटरली अगर पुराने वीडियोस देखोगे आधा साइज था। एंड मैंने आई थिंक सो 1 महीने तक मैंने इसको अच्छे तरीके से शूट किया था एंड आपको दिखाया था। 1 महीने के बाद सडनली हमने 1 महीना छोड़ दिया एंड पापा ने जो इसको खाना खिलाया, इसका साइज देखो भाई, उसके कलर्स देखो, पैलेट्स एमटी के एंड चिकन, बस इसके अलावा हम इसको कुछ भी नहीं खिलाए। एंड दे यू गो। इन दोनों के अलावा अपनी वेगा अर्जेंटीना को देखो, इसको तो मैंने इतना छोटा लेके आया था ना, मतलब 1 इंच। जब 1 इंच था, डी बाई ने हमें इसको गिफ्ट किए। इसको बहुत टाइम तक हमने बाहर ही रखा था, आपको अगर याद है तो टब में रखा था, क्योंकि ये मार रहा था सबको। एंड नाउ लुक एट हिम, ये भी हो गया यार 6-7 इंच का तो हो गया ये भी, वेगा भी। एंड इसका एग्रेशन लेवल्स इतना ज़्यादा नहीं है, किसी को हर्ट नहीं करता, स्पेशली अपना आरवाना को कोई भी हर्ट नहीं करता। बास अपने में मारते हैं एक दूसरे को, इसको कोई नहीं मारता, आरवाना को कोई नहीं छेड़ता। अपनी पैरेट कभी कभी वेगा के पीछे पड़ती है, बट पैरेट बहुत बड़ी है एंड वेगा छोटी है तो ये भाग जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट पीकॉक बस अपने में थोड़ा मारते हैं एक दूसरे को। देखो इसका फिन्स थोड़े से डैमेज हुए हैं,
बाकी तो फिलहाल इस टैंक में बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरे को तो यार बांस एक दो और डालने का मन है। अपनी जो टेमेंसिस थी उसमें वो मर गई थी बिकॉज वो खाना ही नहीं खाया। एज सेड पीकॉक बास को छोटा लेके आओगे, उसको खाना आदत नहीं हुआ तो वो नहीं खाएगा और मर जाएगा। तो दैट्स द रीज़न मैं बोलता हूँ कि 2, 3, 4 इंच का बांस मत लो, लेना है तो 6-7 इंच का बांस लो। एंड लेने से पहले उनको ये पूछ लेना कि लाइव खाता है कि पैलेट्स खाता है। एंड जो भी खा रहा है अगर वो खिला सकते हो तो उसको लेके आओ, वरना भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। इनको पता है ना आपको कि मैं कितने दिन लाइव खिलाया, एंड बाई मिस्टेकली इनको चिकन आदत होगी। नाउ आई एम ग्लैड। बाकी तो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस तो मैं अपनी एशियन आरवाना से हूँ भाई। क्रेजी हो गई है, मतलब लाइट के साथ तो आप देखोगे इसको तो आप पागल ही हो जाओगे। देखो इसका कलर्स देखो भाई, ये एक, और अपनी डायनासोर जो रेक्टेल है वो, दोनों बहुत खतरनाक ग्रो किए हैं। एंड ये भी इन तीनों के साथ साथ अपनी ये वाली टैंक जो प्लांटेड टैंक थी जिसमें जियोफिगस थे, जियोफिगस सब मर गए। एंड इस टैंक में इतने सारे स्नेल्स आ चुके थे कि भाई इस टैंक को बगल में रखना पड़ा मेरे को। इसको भी फिर से करेंगे कुछ ना कुछ। मेरे को अभी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता कि क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, क्योंकि सब कुछ छोड़ रखी थी। इस टैंक को ऐसे ही बगल में रख दिया था क्योंकि वो सॉइल था, उसको मैंने बोला कि पापा को मत छेड़ो क्योंकि उनको पता नहीं है। स्टोन्स होते तो निकाल के कहीं बगल में रख देते हैं, बट सॉइल हम छेड़ नहीं सकते इतना जल्दी, तो उसको मैंने अभी के लिए तो वैसे ही रखा था। एंड जो छोटी वाली टैंक थी उसको भी मैंने ऊपर चढ़ा दिया था। मतलब सारे टैंक्स बिल्कुल ही शट डाउन हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ जो भी अपनी मॉन्स्टर्स हैं जिनको हम हटा नहीं सकते उन्हीं को रखा था। बट वी विल डू दिस, लाइक धीरे धीरे वी विल स्टार्ट रीबिल्डिंग एवरीथिंग। आप बस मेरे को हर टैंक के बारे में सजेस्ट करना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस टैंक का हाल तो आपने देख ही लिया यार। मेरे को एक अजूल और एक ओरिनो को चाहिए यार। मैं सोच रहा हूँ एक अजूल और एक ओरिनो को लाने के लिए, बट लाने से पहले वी आर गोइंग टू मेक चेंजेस फॉर एवरी टैंक। मैं सोच रहा हूँ उस कोई को मैं दे दूँ, क्योंकि यार एक ही कोई मेरे पास रखा हूँ, ना मैं इसमें डाल सकता हूँ ना मैं इसमें डाल सकता हूँ। उस टैंक में अकेले कोई क्या करेगा। मैं फ्लावरॉन को एक छोटी टैंक डालने का सोच रहा हूँ, जो अपने पास 2 फीट की टैंक है, उसको वहाँ रख के फ्लावरॉन को रख सकते हैं। इस टैंक को हम कुछ और प्लान कर सकते हैं। अभी तो बहुत कुछ है करने को। इसको मैं प्लांटेड ही रखूँगा अभी के लिए तो, क्योंकि इसमें फ्लावरॉन रख के कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे सिलिंड्रिकल टैंक में फ्लावरॉन अच्छी भी नहीं लगेगी। तो देखते हैं, काम तो बहुत कुछ है करने को। अभी फ़िलहाल एज सेड मेरे को हर चीज़ स्क्रैच से करना है। तो गाइस ये वीडियो यही खत्म करते हुए, अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके मेरे को बताना कि भाई क्या क्या करना है, हर टैंक के बारे में बताना, क्योंकि यार बहुत चीज़ें करनी है, क्योंकि सब चीज़ स्क्रैच से बिल्ड करना है। तो अगर आप कमेंट करके मेरे को थोड़ा सजेस्ट कर दोगे तो बहुत ईजी हो जाएगी चीज़ें, क्योंकि फिर से एक और बार रीबिल्ड करने के बाद मैं इन टैंक्स को मूव आउट नहीं कर पाऊंगा एज लास्ट टाइम। जो छोटी मोटी गलतियाँ हुई है उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए अभी फिर से हमारे पास मौका मिला। तो क्लियरली बताना अगर आपको कुछ भी बताना है तो कमेंट सेक्शन में। बाकी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक मैं आप सब लोग को मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।